हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को एकदम समय समय पर अच्छी गाइड करें, ठीक है ना। तो अब आपको एग्जाम सेंटर जाना है। आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या करना चाहिए आपको, और एग्जाम सेंटर में क्या करना चाहिए, जाने से पहले कौन कौन सी तैयारी आपके पास होनी चाहिए, वो है ना, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। यानी आपके लिए यह वीडियो 100% जरूरी है। अगर आप मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप नहीं देने वाले हैं तो आपके अगर आसपास में कोई देने वाला है, तो आपको है ना, आप इस वीडियो को उसके पास जरूर शेयर करें, ताकि देखिए इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने शेयर की हैं। आइए हम शुरू करते हैं। कहते हैं कि परीक्षा सेंटर में इन बातों का ध्यान रखें। ये तो परीक्षा सेंटर मैंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन परीक्षा सेंटर से बाहर भी दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। आइए सबसे पहले है ना, सबसे सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो है आपके टाइमिंग का, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि बिहार बोर्ड में जो हमारे परीक्षा का टाइमिंग वो चेंज हो चुका है। यानी कि जो हमारा टाइम है वो आपके पहुंचने का, हमारा एग्जाम स्टार्ट होता था पहले 9:45 में, हमें अंतिम अंतिम टाइम मिलता था अंदर जाने का। लेकिन इस बार बिहार बोर्ड में क्या किया है कि 15 मिनट है ना, 30 मिनट पहले आपको अंदर जाना है। यानी कि आपका अंतिम समय है प्रथम पाली वाले छात्रों का प्रवेश करने का 9:15। यानी आपको कोशिश करना है कि किसी भी तरह से 8:50 तक में आपको सेंटर किसी भी हाल में अंततः आपको पहुंच जाना है 8:50 में, ताकि आप 9:15 तक में एंट्री ले सकें, क्योंकि इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। फिर आपका हो सकता है कि पेपर पेपर से आप वंचित रह जाएं, ठीक है। लेकिन ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगला हमारा क्या आता है कि द्वितीय पाली का आपका जो पेपर है, पहले टाइम मिलता था 1:45 तक, अब ये क्या है कि 30 मिनट पहले कर लीजिए। तो 1:15 तक आपको अंतिम एंट्री मिलेगा। तो आपको 12:45 तक किसी भी हाल में एग्जाम सेंटर पर होना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटी सी जानकारी थी आपके लोग के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो पूरा साल भर जो हम लोग पढ़े हैं वो उसमें दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या, ध्यान से देखना। पहला चीज है कि आप ये अभी तय कर लीजिए कि है ना, आपको किस गाड़ी से जाना है और किसके साथ जाना है, क्योंकि अक्सर अब देखा जाता है ना कि एग्जाम टाइम में पता चलता है कि है ना, आप जिस दोस्त के साथ जाने वाले थे वो दोस्त आपको छोड़ के चला गया, ठीक है ना। तो पहले आप ये चीज फिक्स कर लें कि आपको किस गाड़ी से जाना है, टेम्पू से जाना है, मोटरसाइकिल से जाना है, कार से जाना है, किससे जाना है, पहले ये चीज फिक्स कर लें। और किसके साथ जाना है ये भी तय कर लें, क्योंकि ये सब छोटी चीज है ना, ये छोटी मोटी बातें हैं जो कभी कभी बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम खड़ा कर देती है, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अपने साथ में एडमिट कार्ड वगैरह, जब आप जाएं तो उससे पहले आप एडमिट कार्ड जरूर चेक कर लें। बोले सर क्या बात करते हैं, कोई एडमिट कार्ड छोड़ता है क्या? अरे मैंने बहुत देखा है प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड ज्योमेट्री बॉक्स साथ में होना चाहिए, और अच्छा वाला ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है ना। कुछ पैसे 10-20 रुपए के लिए है ना, आप खराब ज्योमेट्री बॉक्स मत लेना, ताकि आपको पता चले वहां पर आपका जो है ना कोण बन ही नहीं रहा है, यानी आप रचना नहीं कर पा रहे हो, ग्राफ अच्छे से नहीं खींच का है ना, नहीं खींच पा रहे हो अच्छे से, आप कोई भी फिगर वगैरह नहीं बना पा रहे हो, तो आपके पास ये वाला है ना ज्योमेट्री बॉक्स अच्छा होना चाहिए, और आपके पास बेस्ट पेन होना चाहिए। अब ये बेस्ट पेन क्या है? ये बेस्ट पेन जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनती है, जिस पेन से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनती है वो पेन आपके लिए बेस्ट है। अच्छा पेन खरीद लें और उसको बहुत अच्छे से चला लें, ठीक है ना। थोड़ी देर 10 मिनट 20 मिनट घर पर चला करके उसको अच्छे से रखें, ताकि वो पेन वहां पर अच्छे से चले, है ना। और इसमें पेन आपका ब्लू या ब्लैक हो सकता है, या फिर दोनों पेन, है ना। एक पेन से पॉइंट लिखेंगे और एक पेन से आप आंसर लिखेंगे, तो ब्लैक ब्लू या दोनों पेन आपके साथ होना चाहिए। सिर्फ ब्लैक से भी सिर्फ ब्लू से भी लिख सकते हैं, या दोनों पेन को लेके जाना है, एक से पॉइंट लिखना है, एक से उत्तर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सबसे तीसरा यहाँ पर यह है कि एग्जाम सेंटर में आप पहुंचे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आपने क्या किया कि एक गाड़ी में बैठकर ये सब चीज लेकर के आप एग्जाम सेंटर पहुंच गए। अब एग्जाम सेंटर में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर देखेंगे मेला लगा होगा, एकदम पूरा भीड़ होगा मेला। जहां देखो स्टूडेंट ही स्टूडेंट, आप घबरा जाओगे, अरे कितना स्टूडेंट है यहाँ पर, और पता नहीं बच्चे क्या क्या पढ़ के आए, मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, या फिर मुझे ना मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको डर लगेगा एकदम जैसे आपको डर लगे तो पूरा एकदम आपको घबराहट महसूस होगा। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि एग्जाम सेंटर में आपको घबराना नहीं है, एग्जाम सेंटर के बाहर घबराना नहीं है। जैसे आप एग्जाम सेंटर पहुंचोगे एकदम नहीं घबराना, याद करना गुरुजी ने बताया था, एकदम शांत रहना, आपको बिल्कुल शांत रहिए, ठीक है। आगे कहते हैं ध्यान दीजिए, इसके बाद प्यारे बच्चों अब जैसे आप है ना, अगर आप घबरा जाओगे, याद रखना, अगर आप घबराओगे तो पहले बच्चों आपको डर लग जाएगा पूरा, और डर लगने से बार बार आपको टॉयलेट वगैरह या फिर बार बार आपको पेट वेट में दर्द वर्द हो जाएगा, ठीक है ना। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ये सब चीज हमने फील किया है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ी देर जैसे आप वहां पर खड़े रहेंगे तो फिर हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। समय हो जाने के बाद वहां पर घंटी बजेगी कि आपको अंदर आना है, या फिर गेट खोल दिया जाएगा। चलिए अंदर, अब आपको अंदर जाना है। अंदर जाते समय आपको चेक करना है आपके पॉकेट में या फिर आपके किसी भी जेब वो में कोई नोट्स नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई चीट पुर्जा नहीं होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा नहीं कि चेक करने में पता चले कि आपने गलती से भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप चोरी करोगे, गलती से भी क्या होता है ना, कुछ पढ़ते पढ़ते हम जेब में रख लेते हैं, कुछ पढ़ते पढ़ते हम है ना ज्योमेट्री बॉक्स में डाल देते हैं। तो अंदर जाने से पहले आपको ज्योमेट्री बॉक्स अपना जेब वगैरह चेक कर लेना, ताकि अंदर में कुछ आपके पास है ना, कुछ आपके पास नहीं निकले, और अंदर चले जाएंगे आप। चलिए अंदर, है ना, आप अंदर चले गए, अब आप स्कूल घुस रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
कल्पना कीजिए आप स्कूल घुस गए तो इस तरह से आपको वहां पर बैठाया जाएगा, इस तरह से आप बैठेंगे। एक यहाँ पर फिगर है, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी हैं, ठीक है ना। आपको बैठाया जाएगा, बैठाने के बाद आपको क्या करना है कि वहां शांति से बैठना है और अपने आसपास एक बार देख लेना है कहीं पर कोई कोई पेपर चीट पुर्जा नहीं हो। अपने नीचे भी देख लेना है, कहीं पर कुछ नहीं होना चाहिए। आसपास में देख लेना है कैसे कैसे बच्चे हैं, और ज्यादा बातचीत आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं मैडम और है ना, या फिर सर की नजर में आप मतलब चढ़ गए, मतलब कि उसके सामने ज्यादा बकबक नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या होता है कि अब आपको पेपर मिलेगा। थोड़ी देर बैठने के बाद आपको क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा, ठीक है। पेपर में सबसे पहले वो पेपर मिलता है जिसमें आपको भरना होता है गोला वगैरह, अगर कहीं पर नाम वगैरह कुछ है तो उसको भरना है। आप बार बार कहते हैं गुरुजी भरने वाला वीडियो बनाइए, उसमें भरना क्या, वहाँ पर सर और मैडम रहते हैं, वो आपको बता देंगे एग्जैक्ट। वो वाला पेपर बच्चों बाजार में जल्दी मिलता नहीं है जो आपको अंदर में मिलता है, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर मैडम और सर रहते हैं, सब कुछ आपको बता देंगे, आपको आराम से भरना है। गोला भरने के लिए मैंने बताया था, अगर ये आपका गोला है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बाहर रंगना है। सबसे पहले आपको बाहर रंगना है। बाहर रंगने के बाद प्यारे बच्चों जैसे आप इसको बाहर रंगोगे उसके बाद अंदर में आपको अच्छे से गोज देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कहाँ रंगना है, बाहर रंगना है ना। तो गोला रंगना है बाहर, उसके बाद अंदर रंगना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो जो भरना है उसको आसानी से भरें, एकदम शांति से। जो जो मैडम या सर बोले भरने के लिए पहले को भर देंगे। भरने के बाद तब आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर। क्या मिलता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अब आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर और OMR सीट, है ना। आप है ना, अब आपको अंदर में क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा और साथ में OMR सीट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या होगा देखो ध्यान से। क्वेश्चन पेपर एक साथ मिलता है बच्चा, ऐसा मिलेगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल रहेंगे, यानी आपको सब्जेक्टिव अभी नहीं बनाना है ना, सब्जेक्टिव नहीं बनाना, लेकिन आपको मिल जाएगा पूरा, है कि नहीं, पूरा मिल जाएगा ना। हाँ, ये आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। मिलने के बाद अब क्या करना है, आपको मिलेगा OMR सेट जिसमें आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाओगे। और बच्चों सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि इसको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए कोई पेज आपको नहीं मिलता है, कोई पेज आपको अलग से नहीं मिलता है। तो आपको जो ये अंतिम में एक पेज सफेद होता है ना, अंतिम में ध्यान से देखो, ये बच्चा का एक पेपर है, अंतिम में ये है ना, ये आपका पेज सफेद होता है और इसी पेज में आपको सॉल्व करना होता है। अब लोग क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बच्चा, इसी में आपको सॉल्व करना होता है सारा ऑब्जेक्टिव, है ना। तो इसलिए मैं कहता था ना बार बार कि थोड़े से जो है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने माइंड में करो, ज्यादा कॉपी में लिखने की आदत हो जाएगी तो फिर वहां पर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। चलिए, आपको मिल गया। अब ध्यान से क्या करना है, मिलने के बाद क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद पूरा क्वेश्चन पेपर पहले अच्छे से पढ़ लें। तुरंत हड़बड़ मत कीजिए, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन आता है पहले इसको रंगा देते हैं, नहीं, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन आता है पहले रंगा देते, नहीं, पहले नहीं रंगाना है। आपको पूरे अच्छे से पूरे क्वेश्चन पेपर को 10 मिनट, वहां पर 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया होता है, आप कम से कम 10 मिनट दे करके पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ ले और क्या क्या पूछा गया है ध्यान रखना। पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ के देख लीजिए कि क्या क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ देख लीजिए। बनाना नहीं है, सब्जेक्टिव अभी नहीं बनाना है, पहले पूरा देख लो। और देखने के बाद ही आपके चेहरे, या तो चेहरा ऐसे हो जाएगा हंसी वाला, या तो आप मुरझा जाओगे ऐसे, लेकिन आप जैसा भी हो क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है ना। तो पहले पूरा क्वेश्चन आपको देख लेना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा है, और देखने के बाद और क्या करना है, ध्यान रखो। देखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो 100 प्रश्न आता है मन ही मन उसकी गिनती कर लेना है, ठीक है। जो आपको 100 प्रश्न आता है, जैसे हमने देखा यहाँ पर कि 5 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ना। जैसे मैं यहाँ पर आया, 5 अंक के प्रश्न पूछा गया है कि मान के चलिए कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो मन में गिन लिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज बनाइए और उसके अंतर्गत एक वृत्त, ये जैसे बन जाए तो मैंने मान लिया, ठीक है ना। तो जो जो आपको लगता है कि हमसे बन जाएगा तो उसको मन ही मन में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर दिया कि माध्य बराबर 18 है तो इसमें f का मान निकालें। तो जो जो बन जाएगा, यहाँ पर ग्राफ दिया है 4x - 5y बराबर 20, 3x + 5y बराबर 15। तो जो जो हमसे बन जाएगा उसको मन ही मन गिन लीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को भी 10 मिनट में सब देख लीजिए मुझसे क्या क्या हो पाएगा। उसके बाद पहले लेकिन बनाना क्या है, पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है कि नहीं, क्योंकि आपको OMR मिलता है सबसे पहले। अब क्या करना है कि पहले वही बनाए, ध्यान रखना, पहले प्यारे बच्चों वही बनाना है जो आपको 100% आता हो, ठीक है। पहले कोई भी विषय हो, सबसे पहले आपको वही प्रश्न बनाना है, कोई भी विषय हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, पहले आपको जो 100% याद है पहले वही गोला घेरें, है ना। सबसे पहले वही गोला घेरना है आपको जो आपको 100% याद है। अगला समझिए, कठिन प्रश्नों में न उलझें। कठिन प्रश्नों में आपको नहीं उलझना है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, आधा प्रश्न छोड़ना है, आधा प्रश्न आपको छोड़ना भी है, इसीलिए आप कठिन प्रश्नों में बिल्कुल न उलझें। जितने भी कठिन प्रश्न हैं उसको पहले एकदम साइड कर दें, जो आपके लिए आसान प्रश्न है पहले उनको बनाएं। अब उनके बनाने के बाद अगर नहीं पूर्ति हो रहा है, जैसे आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं 100 में से, और उसमें आसान प्रश्न आपके लिए 30 क्वेश्चन ही है, तो 30 क्वेश्चन पहले बना लीजिए।
बाकी अब 20 क्वेश्चन के लिए संघर्ष करेंगे। बाकी अब क्या करेंगे कि जब प्रश्न नहीं पूरा होगा तभी ट्राई करें। जब आपको लगता है कि अब लगता है कि आसान ना, सिर्फ आसान क्वेश्चन बनाने से मेरा है ना 50 क्वेश्चन नहीं पूरा हो रहा है, तो अब जो वहां 70 क्वेश्चन आपने छोड़ा है उसमें से आपको संघर्ष करके 20 क्वेश्चन बनाना है। समझ गए ना? चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, पहले पूरा आसान वाला जो पूछा गया है सब बना लेंगे, उसके बाद जो कठिन है उस पर हम ट्राई करेंगे। नहीं तो अगर शुरू में ही आप कठिन में अगर उलझ जाएंगे तो फिर समय आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्या होता है कि आंसर बिल्कुल साफ लिखना है बच्चा। आंसर अंदर में आप जाओगे तो आंसर बिल्कुल आपको साफ साफ लिखना है, और रफ कार्य करने का पेज अलग से नहीं मिलता है और ना ही ले जा सकते हैं। साथ में आप रफ करने के लिए कोई पेज नहीं ले जा सकते हैं और ना वहां पर मिलता है। हाँ, जब आप सब्जेक्टिव हल करेंगे जिस कॉपी में, जैसे मान लीजिए कि मैं इस कॉपी में सब्जेक्टिव हल कर रहा हूं, तो आप इसके पीछे में बना सकते हैं, इसके पीछे में रफ कार्य कर सकते हैं, या फिर जहां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहीं पर घेर के आप रफ कार्य लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये काम आप कर सकते हैं जब आप सब्जेक्टिव बनाएंगे तो। पर ऑब्जेक्टिव बनाते समय ऐसी कोई सुविधा आपके पास नहीं होती है, ये पेपर आपको नहीं मिलता है। ठीक है ना? चलिए, ये पेपर तब मिलता है जब आपको सब्जेक्टिव बनाना होता है, ये पेपर बाद में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला हमारा लिखा गया है कि ध्यान से समझें, ऑब्जेक्टिव बनाते समय कॉपी भी आपको पास है ना, ऑब्जेक्टिव बनाते समय जो कॉपी है वो आपके पास नहीं होता है, वो है ना, वो जो कॉपी है जिस पर आप आंसर लिखते हैं ऑब्जेक्टिव बनाते समय नहीं होता है ना, वो है ना, वो आपको बाद में मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों कि सब्जेक्टिव में यदि, याद रखना, सब्जेक्टिव में यदि दीर्घ आपको सब आता है तो आप उसे पहले बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर मान लीजिए कि सब्जेक्टिव का हमारा क्लास हो रहा है, सॉरी सब्जेक्टिव हमको वहां पर सॉल्व करना है और सबसे पहले मुझे सारे सब्जेक्टिव आते हैं, तो क्या सर 2 अंक के प्रश्न बनाने से पहले हम सब्जेक्ट ये वाला जो हमारा प्रश्न है दीर्घ बना सकते हैं? तो बच्चों देखो, पहले आप ऑब्जेक्टिव बना करके अपना ऑब्जेक्टिव का OMR वहां पर जमा हो जाएगा, उसके बाद आपके पास बचेंगे 2 अंक के प्रश्न और 5 अंक के प्रश्न। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सबसे पहले 5 अंक के प्रश्न ही बनाऊंगा, तो आप ऊपर में उसका सही नंबर बैठा करके पहले आप 5 अंक के प्रश्नों को बना सकते हैं, उसके बाद 2 अंक के प्रश्नों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर नीचे आराम से हो सकता है। नेक्स्ट, हाँ लेकिन एक गलती मत करना बच्चों, ऐसा मैं कहूंगा कि यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 प्रश्न बच्चों 5 अंक के बना देते हैं, फिर बीच में 2 अंक के बना देते हैं, फिर 5 अंक के, ये ऐसा काम मत करना। ऐसे करने से क्या होता है ना, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आप क्या करना, अगर आप 5 अंक के प्रश्न बना रहे हो तो सबसे पहले 5 अंक के 4 प्रश्न को बना दो, 1 2 3 4, उसके बाद बनाना 2 अंक के प्रश्न को। तो इसमें क्या होता है ना कि कॉपी चेक करने में आसानी होती है और एग्जाम में नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि समय और पेज का विशेष ध्यान रखें। जब आप एग्जाम सेंटर में जाएं बच्चों कॉपी सॉल्व करने के लिए, तो 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें। एक है समय कि हम कितना समय ले रहे हैं, और दूसरा पेज, क्योंकि अक्सर हम हर वर्ष बच्चों है ना, ये कोई नया आप नहीं हो स्टूडेंट जो आप एग्जाम दे रहे हो, हम लोग कई सालों से देखते हैं कि विशेष ध्यान रखें, अधिकांश बच्चे परीक्षा के बाद बाहर निकलकर कहते हैं कि समय कम मिला और कॉपी ही नहीं बचा। ठीक है, अक्सर बच्चे ये चीज कहते हैं कि सर हम तो सब बना देते हैं, सर 10 मिनट टाइम और मिलता तो सब बना देते, सर हम क्या करें, सर मेरा कॉपी फुल हो गया। तो बच्चों समय कैसे बचेगा गुरुजी? तो जो भी टफ क्वेश्चन है, जो भी हार्ड क्वेश्चन है, उसको पहले नहीं छूना है, जो आपके लिए नॉर्मल है पहले उसको बना लेना, ऐसे में आपका समय बचेगा। सर कॉपी कैसे बचेगा? कॉपी बचेगा बच्चों, आप लिखते समय ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा बड़ा करके और बहुत ज्यादा गैप करके नहीं लिखें। मतलब ऐसा नहीं कि गैप नहीं करना है, जितना एक मिनिमम गैप होता है, एक नेचुरल होता है, वैसा ही लिखना, ढेर बड़ा बड़ा नहीं। एक एक बच्चे को हम देखते हैं कि बहुत बड़ा दूरी कर देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा, यहाँ लिखा 2x प्लस का 3y बराबर लिखा 12, तो अब है ना, अब उसको यहाँ लिखना चाहिए, तो फिर डायरेक्ट ये सब पे छोड़ यहाँ लिखते हैं कि 2x प्लस। तो इतना बड़ा गैप नहीं देना है और थोड़ा सा ढंग से लिखना है, ताकि आप 2 चीजों को, समय और कॉपी, दोनों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बच्चों, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आगे ध्यान से देखना। आगे हमारा आता है कि अंतिम में आराम से कॉपी जमा करने से पहले, अंतिम में कॉपी जमा करने से पहले एक बार सभी प्रश्नों को पुनः चेक कर लेना, है ना। एक बार बच्चों जब आप कॉपी जमा करोगे एग्जाम सेंटर में, तो एक बार कॉपी को पूरी तरह से चेक कर लेना। तो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले ये बताया कि एग्जाम सेंटर में कब पहुंचना है और किस साधन से पहुंचना है। उसके बाद अंदर ना, बाहर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, अंदर जाकर के शांति से बैठना है। OMR मिलेगा, जो जो भरने के लिए बोला जाएगा टीचर के द्वारा भर देना है, जहां जहां साइन करने बोला जाएगा कर देना है। क्वेश्चन मिलेगा, पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपको याद हैं, उसको मन ही मन में गिनती कर लेना कि हाँ मुझे इतना ऑब्जेक्टिव आता है, इतना 2 अंक के प्रश्न आते हैं, इतना 5 अंक के प्रश्न आते हैं। उनके बाद OMR में अच्छे से
आपको ऑब्जेक्टिव रंग देना ओमार, है ना। जब आप सॉल्व करेंगे मैथ को, अगर जैसे मैथ का पेपर है तो आपको एक ही पेज मिलता है सिर्फ क्वेश्चन के पीछे, तो इसलिए आप जब रफ करें तो रफ करते समय बहुत छोटा छोटा लिखें ताकि आपका यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अट सके और ज़्यादा आप रफ कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में ऐसे लिखने के लिए मना किया जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन में नहीं लिख सकते हैं। इसके बारे में विशेष आप वहाँ जो सर और मैडम होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। बल्कि, है ना, उसके बाद क्या है कि ज़्यादा आपको वहाँ ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, यानी आसपास के बच्चों से ज़्यादा मुँह नहीं लगाना है और उनको ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम बता देते हैं हम बहुत जानते हैं, ये वो नहीं। पहले अपना कॉपी अच्छे से भरना है, फिर उसके बाद अगर कुछ होता है ऐसा तो फिर वो आप समझ लेना ना थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद पहले बच्चों आपको आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, बार बार किसी को तंग नहीं करना है कि मुझे ये बता दो मुझे वो बता दो, अपने बल पर रहना है आपको और अच्छे से एग्जाम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब कॉपी जमा करने के लिए बोला जाएगा, जब कॉपी जमा करने के लिए बोला जाएगा तो उससे पहले एक बार सारे आंसर को आप चेक कर लेना कि मैंने जो उत्तर दिया है, क्योंकि कई बार बच्चों हम आंसर तो बना देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन बाद में जब चेक करते हैं तो वहां पर अंतर हो जाता है। तो कॉपी एक बार अच्छे से रीचेक करके बढ़िया से, कॉपी जमा करने से पहले सब कुछ चेक करके फिर आराम से कॉपी दें और खूब अच्छे से घर आ जाए आराम से। और घर आकर के अगर एक आध प्रश्न नहीं भी बने तो आप आराम से रहो, अगला पेपर अच्छा जाए इसके लिए आप तैयारी करो। ये मत सोचो कि मेरा पिछला पेपर कैसा गया। लवी बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई आपको मिलती है ना। और विशेष अगर कुछ आप लोगों के और भी मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, हम प्रयास करेंगे कि जल्दबाजी में आपको कुछ ना कुछ बना करके जरूर डाल दें। लव यू बच्चों।